Hello प्यारे बच्चों. So today we are going to talk about the question answers of the chapter Should Wizard Hit Mommy? But before starting the question answers, let me give you a quick review and flashback of what we have learnt in last video of this chapter Should Wizard Hit Mommy? So in this chapter the story deals with a child's view of the world कि इस चैप्टर में बच्ची का व्यू दिखाया गया है और एक एडल्ट का व्यू दिखाया गया है कि कैसे एक स्टोरी को इंटरप्रेट दो लोगों ने अलग अलग किया है. आपको पता है जैक जो होता है वो मेन हीरो होता है इस चैप्टर स्टोरी का, जो एनिमल स्टोरी बताते हैं. वो अपनी बेटी को जो को स्टोरी बताते हैं जिसमें रोजर नाम का एनिमल होता है. उसकी एक प्रॉब्लम होती है एंड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम रोजर वुड गो टू द अर्थ हु इन टर्न आस्क्ड रोजर टू गो टू द विज़र्ड. और विज़र्ड जो है फाइनली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. तो अब ऐसे एक स्टोरी उन्होंने स्कंक की सुनाई थी. स्मेल होती है उसकी स्टिंकी स्मेल, और कैसे स्टिंकी स्मेल को वो एक फ्रेगनेंस में यानी स्मेल ऑफ रोजेज़ में चेंज कर देता है विज़र्ड. लेकिन स्कंक की जो मदर है शी डिडंट लाइक दी स्मेल ऑफ रोजेज. शी वॉज वेरी एंग्री एंड टुक रोजर बैक टू द विज़र्ड. और उनको बोलती हैं कि सर पे मार के उसकी डंडी कि इसको मेरे बेटे की दोबारा से वही स्मेल लाओ क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल स्मेल है. बट जो है शी गॉट वेरी एंग्री कि विज़र्ड को क्यों मारा. विज़र्ड को मारना चाहिए था मम्मी के हेड पे, क्योंकि अच्छा भला जो रोजर के फ्रेंड्स बन गए थे ना खुशबू की वजह से, अब वो भी चले जाएंगे. तो हेयर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड एंड एन अडल्ट. दीज आर द पॉइंट टू रिमेंबर, जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के. लास्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, जस्ट हैव अ क्विक लुक. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स. And after main points, here are the question answers. Short question answers. First is, how did the wizard help Roger Skunk? Wizard ने Roger Skunk की कैसे मदद की? So wizard was moved by Roger Skunk's story. अब आप किसी जादूगर के पास जाते हो हेल्प के लिए, अपनी स्टोरी बताते हो कि आई डोंट हैव फ्रेंड्स ड्यू टू माई बैड स्मेल, प्लीज़ इसको चेंज कर दो. तो विज़र्ड ने भी सुना और उसको लगा ठीक है, और फिर मैजिक वॉन्ड यानी कि जादू की छड़ी से ही चैंटेड सम मैजिक वर्ड्स, कोई जादुई वर्ड्स उसने बोले और रोजर को कौन सी फ्रेगरेंस दे दी, रोजेज़ की, गुलाब की. नाउ रोजर वॉज वेरी हैप्पी एंड ran out of into wood. All other animals gathered around him and because he smelled so good. अब उसकी इतनी अच्छी खुशबू थी कि सभी एनिमल्स उसके पास आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रोजर स्कंक्स mommy react when he went home smelling of roses? How did the skunk's mother get him his old smell back? कि रोजर स्कंक की मम्मी ने कैसे रिएक्शन दी जब उसको पता चला मेरा बच्चा तो अभी रोजेस की स्मेल है, और उसने बाद में कैसे अपने बेटे की वही पुरानी गंदी स्मेल वापस ली. आपको पता है मम्मी को पसंद नहीं आई, वो गुस्सा कर रही और उसको विज़र्ड पे लेके गई. और विज़र्ड ने क्या किया, उसको पहले तो मम्मी ने उसके सर पे मारा उसी की जादू की छड़ी और बोला, उसको ऑर्डर दिया टू रिस्टोर दी ओरिजिनल स्मेल. तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो क्वेश्चन. नेक्स्ट, हु इज़ जो. जो है जैक्स 4-year-old डॉटर है. हाउ डिड जो बिहेव इन रियलिटी फेज. अब जो है छोटा बच्चा है, शी इज़ नॉट अ पेशेंट लिसनर, सब्र से नहीं सुनती है. शी डजंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड ट्राइज टू सी थिंग्स इन हर ओन वे. अपनी तरीके से चीज़ों को देखती है और क्वेश्चन भी पूछती है अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती. ओके नेक्स्ट, वाई डिड जो वॉन्ट द विज़र्ड टू हिट मॉमी. अब ये जो मेन क्वेश्चन है कि जो है यानी वो 4 साल की बच्ची जो है वो क्यों चाहती थी कि जो विज़र्ड है जादूगर है वो मॉमी को ही मारे. बिकॉज जो है शी वॉज टेकिंग रोजर स्कंक साइड, क्योंकि उसकी स्मेल चेंज हो गई थी, उसके फ्रेंड मिल गए थे और वो चाहती थी उसके चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है वो इंडिपेंडेंट हो, ना कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग. और उसकी मम्मी जो है वो इंटरफेयर कर रही थी. ओके नेक्स्ट, वॉज रोजर स्कंक्स मदर जस्टिफाइड इन फोर्सिंग हिम टू रिटेन हिज ओरिजिनल स्मेल. कि क्या जो रोजर की जो मम्मी थी वो ठीक कर रही थी, उसको फोर्स कर रही थी ना, वो चाहता था अपनी रोज़ की स्मेल रखना, लेकिन उसकी मम्मी उसको फोर्सफुली लेके गई कि उसकी ओरिजिनल स्मेल हो. तो इसमें आपको क्या लगता है उसने सही किया या गलत. ओके, सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फॉर प्रैक्टिस विच यू हैव टू आंसर.
वाई डिड रोजर स्कंक गो टू द विजर्ड, रोजर स्कंक विजर्ड के पास क्यों गया, आपको पता है, अपनी स्मेल चेंज कराने। नेक्स्ट, हाउ डिड रोजर स्कंक्स मदर रिएक्ट टू हर न्यूली एक्वायर्ड स्मेल, जो नई स्मेल उसकी आई रोजेस की, तो उस पर उसकी मदर की क्या रिएक्शन थी। नेक्स्ट, हाउ डिड द विजर्ड फुलफिल यंग स्कंक्स विश, विजर्ड ने स्कंक की विश कैसे फुल की, आपको पता है, चैंटेड फ्यू मैजिकल वर्ड्स और टर्न कर दिया स्मेल ऑफ रोजेस। नेक्स्ट, हाउ वॉज द कोजेज ऑफ, वट वॉज द कोजेज ऑफ रोजर स्कंक सैडनेस, अब रोजर स्कंक क्यों दिखती था, आपको पता, बैड स्मेल, कोई दोस्त नहीं था, सब दूर भागते थे। नेक्स्ट, वाई वॉज स्कंक हैप्पी आफ्टर मीटिंग द विजर्ड, स्कंक क्यों खुश था विजर्ड से मिलके, क्योंकि ही वुड हैव सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम। वट वॉज यूनिक अबाउट द स्टोरी दैट जैक टोल्ड, इसमें क्या अलग था जो जैक ने बताया। हाउ डिड जैक जस्टिफाई हिज एंडिंग ऑफ द स्टोरी, अब जैक ने जो एंडिंग बनाई थी कि मदर ने विजर्ड को पीटा और विजर्ड ने फिर से उसकी स्मेल जो है ओरिजिनल दे दी, तो अब उसने, जैक ने अपना क्या व्यू रखा, है ना, जैक ने वही व्यू रखा कि पेरेंट्स को एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो सही सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, अब जैक ने जो स्टोरी बताई एंडिंग, जो वॉज नॉट हैप्पी विद दैट और शी वॉन्टेड टू चेंज द स्टोरी एंडिंग, और क्यों आपको पता है। ओके, सो नेक्स्ट, ड्रॉइंग इंटरफेरेंस फ्रॉम द लेसन, शुड विजर्ड हिट मॉमी इलस्ट्रेट परसेप्शन ऑफ इम्पोजिंग पेरेंट्स, अब ये कहते हैं, इसमें जो है आपको वही है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एडल्ट और चाइल्ड का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, उसके ऊपर लिखना है, आप हेल्प ले सकते हो यहाँ से। नाउ दीज आर दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फॉर प्रैक्टिस, जो आप खुद लिख के ट्राई करेंगे। फर्स्ट इज़, व्हाट इज़ जैक्स वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज, वाई इज़ इट अपीलिंग, जैक किस तरीके से स्टोरी बताता है और वो क्या है, ये फर्स्ट पे चैप्टर मतलब बुक के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि जैक की स्टोरीज यूजुअल होती हैं, एनिमल्स की होती है, एक एनिमल होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है, ही गो टू विजर्ड, ये सब। नेक्स्ट है, व्हाट डज जैक वांट टू कन्वे थ्रू द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक की स्टोरी से जैक क्या बताना चाहता है, तो पहले तो आप बताओगे स्टोरी क्या थी, और फिर आप बताओगे कि वो ये बताना चाहता था कि जो ओरिजिनलिटी होती है वो किसी के ऊपर चेंज नहीं करनी चाहिए। हाउ इज़ जैक्स चाइल्डहुड इंटरवोवन इन द स्टोरी ऑफ द स्टिंकिंग सन, जैक के जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो उसने कैसे स्टोरी में डाल के बताया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज जैक असर्ट हिज अथॉरिटी एज ए फादर ओवर हिज डॉटर, कैसे उसने अपनी बेटी के ऊपर अपना हक जमाया। वट पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड जैक हिमसेल्फ एंजॉय द मोस्ट एंड वाई, अब स्टोरी का कौन सा पार्ट जैक ने खुद एंजॉय किया और क्यों। नेक्स्ट है, वाई डज जो वॉन्ट द विजर्ड टू हिट मॉमी, जस्टिफाई योर आंसर, जो क्यों चाहता था कि विजर्ड मॉमी को हिट करे, आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में भी वही है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, उस पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि रोजर स्कंक की मदर जो है उसकी चेन स्मेल पे खुश नहीं थी, तो बताओ बच्चे को उनकी मदर्स क्यों स्ट्रिक्ट करती हैं, आर दे जस्टिफाई, ये सही है या गलत है। देखो 2-3 ही आंसर्स हैं और क्वेश्चन सारे सेम ही बात पूछ रहे हैं, तो अगर आप एक बार स्टोरी की समरी अच्छे से कर लोगे और एक बार समरी प्रैक्टिस कर लोगे तो वही लिखना है सब में, उसमें से ही थोड़ा थोड़ा है, वही प्रॉब्लम है स्कंक की, वही मदर और पेरेंट्स का क्वेश्चन है, तो मोर और लेस एवरीथिंग इज़ वेरी सिमिलर। सो डू दिस क्वेश्चंस और आप मुझे पास सेंड करें, आई विल चेक एंड रिवॉर्ड टू यू। टेक केयर।